हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं, खूबसूरत रिश्ते की मौत, जिसके लेखक हैं श्री रमेश चंद्र शर्मा सर। इनकी आगे भी कहानी आप लोगों ने सुना है और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ। दिन रात के झगड़े, मानसिक तनाव और सुमित की आक्रामकता से त्रस्त ज्योति ने तलाक ले लिया। ज्योति की सहेली रश्मि इस बात से बहुत दुखी हो गई। रश्मि ज्योति से पूछती है, तुमने तो अपने माता पिता की इच्छा के विपरीत लव मैरिज किया था, फिर? ज्योति, जीवन का सबसे बड़ा फैसला गलत हो गया। पवित्र रिश्ते की कसौटी पर मेरा चयन खरा ही नहीं उतरा। रश्मि, दार्शनिक जैसी बातें करना तुम्हारी पुरानी आदत है, सीधे सीधे सच्चाई बताओगी? ज्योति, इमोशनल हो जाना मेरी कमजोरी है। मेरी आंख से बहते हुए आंसू इसका प्रमाण है। मैंने जीवन को जुआ बनाकर दांव पर लगा दिया और एक मासूम बेटे की माँ आज खाली औरत के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। रश्मि पूछती है ज्योति से, तुमने तो अंतरजातीय विवाह अपनी स्वेच्छा से किया था। परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध तुमने विद्रोह का साहस दिखाया था। ज्योति कहती है, सुमित शराबी कबाबी के अलावा घटिया दर्जे का अय्याश निकला। मारपीट उसके लिए सामान्य बात हो गई थी। पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में वो बिल्कुल पड़ा ही रहता था और अक्सर वो पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही रहता था। रश्मि कहती है, जानती हो, अकेली औरत को दुनिया चैन से जीने नहीं देती है। तुम कोई नया रास्ता चुन लो। तो ज्योति कहती है कि मनपसंद खूबसूरत रिश्ते की मौत से बाहर निकलना आसान नहीं होता है। नए रिश्ते की तलाश में अपने बेटे का जीवन मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। तो फ्रेंड्स, उनकी ये कहानी नए रिश्ते की मौत है। छोटी सी कहानी, प्यारी सी कहानी है, लेकिन मैं आप लोगों से इस कहानी के जरिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि लड़कियों को भी जब भी अपने लिए अगर आप लव मैरिज करते हो, तो अगर आप कोई जीवन साथी चुनते हो तो आपको उसको देख कर परख कर चुनना चाहिए। आप उसके साथ, अगर आप लव मैरिज कर रहे हो तो आप उसके साथ कुछ टाइम बिताते हो, इसके बाद आपको प्यार होता है। तो जब आप उसके साथ टाइम बिताते हो तो कम से कम आप दिल की बातों में रहते हो, ठीक है, लेकिन कम से कम अपनी आंखें खुली रखा करो, क्योंकि ये बात आपकी पूरी ज़िंदगी की है। अगर आप उस इंसान से प्यार कर रहे हो, उस इंसान के साथ आप जीवन बिताना चाहते हो, तो आप अपनी आंखें खुली रखो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। कल आपकी शादी हो जाएगी, आप प्यार के आवेश में आके शादी तो कर लोगे, लेकिन जब आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी और आपके साथ कोई दुर्घटना होगी तो फिर आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और अगर इत्तेफाक से आपके बच्चे हो गए तो आप और आपका बच्चा दोनों सर्वाइव करोगे। तो फ्रेंड्स, बस मैं यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि आप लोग प्लीज़ किसी से भी प्यार करिए तो उसे जांच कर परख कर करिए। और माता पिता से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी बेटी के लिए शादी ढूंढ रहे हैं या बर ढूंढ रहे हैं तो बस उसकी नौकरी या उसके पैसों पर मत जाइए, उसकी जीवन शैली पर मत जाइए कि वो कैसे कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहा है, बल्कि आप उसका ये भी देखिए वो इंसान कितना अच्छा है। क्योंकि लाइफ स्टाइल, पैसे तो आपका दामाद बहुत कमा लेगा और बहुत सुखी रहेगी आपकी बेटी बाद में, अगर आपके दामाद का नेचर बहुत अच्छा है। और कहते हैं ना कि पति पत्नी से भी एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि जब आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जीवन गुजारना
सोच ही लिया कि हमें एक दूसरे के साथ जीवन गुजारना है, तो कम से कम पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर चिल्ला कर या लड़ाई झगड़ा करके, बच्चों का माहौल ख़राब करके या घर का माहौल ख़राब करके उस रिश्ते की मौत मत करिए। उस रिश्ते में अपना प्यार बनाए रखिए। कुछ बातें आपकी पत्नी अगर गलत बोल देती हैं तो आप उसे बर्दाश्त कीजिए, और अगर आपके पति कुछ गलत बोल देते हैं तो लड़कियों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसे भी बर्दाश्त कीजिए और एक दूसरे को समझने की पूरी कोशिश कीजिए। कहते हैं ना कि अच्छा रिश्ता जो होता है वो खूबसूरत तभी बनता है जब हम उसकी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पति पत्नी हैं तो आप लोग अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आप एक दूसरे की गलतियों को माफ़ करिए, क्योंकि आपके लड़ाई झगड़े का असर आपके बच्चों के ऊपर बहुत पड़ेगा और उनकी ज़िंदगी एकदम बेकार हो जाएगी, उनकी पढ़ाई पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और आगे चलकर वो बच्चे अपने रिश्ते को भी सही से नहीं जी पाएंगे। और बुढ़ापे में जब आपके बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप ही को कष्ट होगा। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है पति पत्नी से भी कि आप लोग अपने एक पति पत्नी के खूबसूरत रिश्ते को की मौत मत दीजिए। तलाक और ये सब कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। आज तो हमारे समाज में इतना ज़्यादा व्याप्त हो गया, लोग छोटी छोटी बातों पर तलाक ले लेना, अलग हो जाना, ये कितनी गलत बात होती है। ना लड़कियां बर्दाश्त करना चाहती हैं ना लड़के बर्दाश्त करना चाहते हैं, बस उन्हें दिखता क्या है, एक दूसरे का नेचर दिखता है। जबकि शादी जैसे पवित्र बंधन का एक नाम कंप्रोमाइज़ भी है। थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा सा आपकी पत्नी कंप्रोमाइज़ करें और इस तरह गृहस्थी चलाई जाती है। और कहते हैं ना कि जहाँ पर दो बर्तन होते हैं वो वहाँ पर तो खटपट लगी रहती है। तो छोटी छोटी बातों को तलाक का रूप मत लेने दीजिए। आप लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जिए और गुजारिए और अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दीजिए। तो फ्रेंड्स, सर की ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे आज के समाज को लेकर ये कहानी बहुत मुझे लगा कि आज के समाज को इसकी ज़रूरत है। आजकल बच्चे ना छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करके तलाक जैसी चीज़ें ले लेते हैं। तलाक लेना है उन्हें अलग होना है, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। उसके साथ आप दोनों मियाँ बीवी तो अलग होकर शायद अपनी ज़िंदगी में कल मस्त हो जाइए, लेकिन जो तीसरा वो आपका बच्चा है वो बिना माता पिता के उसके लिए बहुत ज़िंदगी कष्टहीन हो जाती है। अगर वो माँ के पास रहता है तो उसे पिता की ज़रूरत महसूस होती है और अगर वो पिता के पास रहता है तो उसे माँ की ज़रूरत महसूस होती है। तो कम से कम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए आप लोग एक दूसरे से अलग होने की जगह एक दूसरे की समस्याओं को समझिए, एक दूसरे की बातों को समझिए और बातों को समझा कर सुलझा कर एक दूसरे के साथ रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।